एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 जो है अकाउंट सैम्पल पेपर का वो कंप्लीट कर दिया है एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टार्ट करने वाली क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर। सो ये जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को असर्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, आउट ऑफ विच 2 लाख इक्विटी शेयर्स वर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। सो यहाँ पे कंपनी ने 2 लाख शेयर्स को जो है इशू किया है और उसको हम लोगों को सब्सक्रिप्शन भी मिल गई है। ठीक है, ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड अप एक्सेप्ट ₹2 पर शेयर विच वॉज डिक्लायर्ड एज रिजर्व कैपिटल। सो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि यहाँ पे हम लोगों को जो भी ₹10 की मनी है वो हम लोगों ने कॉल कर दी है, एक्सेप्ट ₹2 के जो शेयर्स ₹2 का जो है हम लोगों ने कॉल्ड अप नहीं किया। और इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि हम लोग जो है इसको रिजर्व कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो विच वॉज डिक्लेयर्ड एज रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल जनरली वो अमाउंट होता है जब हम लोग जो है कंपनी के वाइंड अप होने पे या तो फिर कंपनी के क्लोज होने पे जो है हम लोग इस अमाउंट को मंगवाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को ₹10 के सारा अमाउंट मिल चुका है, ओनली जो है ₹2 नहीं मिला है। सो इट मीन्स कि हम लोगों को खाली ₹8 जो हम लोगों ने कॉल्ड अप किया है, पूरा अमाउंट कॉल्ड अप नहीं किया है। जो ₹2 कॉल्ड अप करना बाकी है उसको हम लोगों ने डिक्लेयर किया है रिजर्व कैपिटल की तरह। यानी कि रिजर्व कैपिटल इट मीन्स कि हम लोग जब कंपनी की वाइंडिंग अप हो या तो फिर कंपनी जब बंद हो तब हम लोग जो है ₹2 को कॉल्ड अप करेंगे। ओके, The share capital reflected in the balance sheet as subscribed and fully paid up will be 0। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं उसके अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो है वो 0 होगा। जनरली बैलेंस शीट के अंदर 4 चीज़ें, शेयर कैपिटल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को कुछ 4 चीज़ें लिखनी होती है, एक ऑथराइज्ड, एक इशूड, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सो ऑथराइज्ड और इशूड तो हम लोग को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हम लोग तभी ही लिखते हैं जब हम लोगों को सारा अमाउंट हम लोग जब कॉल कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने खाली ₹8 कॉल्ड अप किया है ना, तो अगर सपोज यहाँ पे हम लोग पूरे ₹10 कॉल्ड अप कर लेते, ठीक है, तो हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप लिखते। बट हम लोगों ने ओनली ₹8 जो है उसको कॉल्ड अप किए हैं, तो इसलिए हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब कि असर्शन जो हमारा राइट है कि हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप अकाउंट जो है वो हमारा 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पूरा अमाउंट कॉल नहीं किया है, यहाँ पे हम लोगों ने ₹2 को कॉल करना बाकी है। ठीक है, तो जब इन ₹2 को भी हम लोग कॉल कर लेंगे तो हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर कुछ अमाउंट लिखा हुआ आएगा। बट जब तक हम लोग ये ₹2 कॉल्ड अप नहीं करते हैं तब तक हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप जो है 0 रहेगा। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हम लोग 2 केसेस के अंदर ही लिखते हैं। फर्स्ट केसेस कि हम लोगों ने सारा अमाउंट जो है कॉल्ड अप कर लिया है। सेकंड केस कि हम लोगों ने जो भी अमाउंट कॉल्ड अप किया है उसके ऊपर हम लोगों को सारा अमाउंट रिसीव हो जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को पैसा तो रिसीव हुआ है लेकिन हम लोगों ने पूरा अमाउंट कॉल्ड अप नहीं किया, इसलिए हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे। ओके, assertion is right। रीजन क्या लिखा हुआ है? रीजन रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि रिजर्व कैपिटल जो है वो हमारा वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के बंद होने पे ही हम लोग जो है रिजर्व कैपिटल की मनी को कॉल्ड अप करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे रीजन भी राइट है और असर्शन भी राइट है। अब देखते हैं कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है असर्शन का। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोगों का जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप अमाउंट जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि जो रिजर्व कैपिटल है वो हम लोग हमेशा कंपनी के वाइंडिंग अप या तो फिर कंपनी के क्लोज होने पे ही मंगवाते हैं। सो हियर असर्शन एंड रीजन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रीजन कुछ अलग दिया है, असर्शन कुछ अलग दिया है। यहाँ पे रीजन जो है हम लोगों को बताया हुआ है कि हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल का जो अमाउंट है वो इसलिए 0 रहेगा क्योंकि रिजर्व कैपिटल हम लोग हमेशा जो है कंपनी के क्लोज होने पर ही मंगवाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Both assertion and reason is right and reason is the correct explanation of the assertion. So question number 7 का आंसर A, option A is the right answer. Okay, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। G, S and T were the partner sharing profits in the ratio of 3:2:1. So G, S, T ये लोग जो है 3:2:1 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो G है वो रिटायर हो गया है हमारा, और यहाँ पे लिखा हुआ है and his dues towards the firm including the capital balance, accumulated profits and losses share, revaluation gain amount to 5,80,000। यानी कि इसको हम लोगों को 5,80,000 जो है देने हैं जी को। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ठीक है, सारे कैपिटल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स करने के बाद, जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है इसको हम लोगों को बांट देने के बाद हमारा जो गेन हो रहा है यानी कि जो जी का जो गेन है यानी कि जी को जो है हम लोगों को रिटायरमेंट होने के बाद जितना पैसा देना है वो देना है 5,80,000 हम लोगों को किसको देना है? जी को देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी वॉज बीइंग पेड 7 लाख इन फुल सेटलमेंट। देना उसको हम लोगों को 5,80,000 था और दिया कितना? 7 लाख। ठीक है,
इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फॉर गिविंग दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹1,20,000। तो ये जो एडिशनल अमाउंट हम लोगों ने जो 1,20,000 दिया, इसको देने के लिए एस जो है उसको हम लोगों ने डेबिट किया 40,000 का। सो डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो एक्स्ट्रा इसने 1,20,000 का दिया है अमाउंट, उसकी वजह से हमारा जो एस है, ठीक है, वो क्या है, उसको हम लोगों ने डेबिट किया है 40,000 से। ठीक है, इट मीन्स, तो यहाँ पे हम लोगों को बोला कि यहाँ पे हम लोगों को गुडविल निकालनी है पूरे फर्म की। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोगों ने हमको क्लू दे दिया है कि हम लोगों को फर्म की गुडविल निकालनी है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 1,20,000 है वो उसकी गुडविल के ही मिले होंगे उसको। ठीक है, कोई भी पैसा अगर हम लोगों को मिलना होता है 5,80,000, अगर हम लोगों को 7 लाख मिल रहा है, तो जो वो जो 1,20,000 है वो हम लोगों को गुडविल की वजह से ही मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे जनरली गुडविल बांटी है, यहाँ पे हम लोगों को निकालनी है फर्म की टोटल गुडविल। ठीक है, सो टोटल गुडविल निकालने के लिए यहाँ पे हम लोगों की जी की गुडविल अगर 1,20,000 है, ठीक है, तो अगर हम लोग को फर्म की निकालनी है तो हम लोग 1,20,000 जो गुडविल मिली है जी को, उसको हम लोग इंटू कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, यानी कि जी का शेयर कितना है 3/6। ठीक है, जी का शेयर है 3/6। टोटल गुडविल निकालनी है तो हम लोग क्या कर देंगे 6/3 कर देंगे। तो 3 4 12, 40,000 इंटू 6 2,40,000। ओके, सो टोटल गुडविल क्या हो गई हमारी फर्म की 2,40,000। वापस एक बार मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोगों का जो जी है वो रिटायर हो रहा था, सारे प्रॉफिट्स लॉसेस सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद ऐसा निकला हुआ था कि जी को हम लोगों को रिटायरमेंट होने पे 5,80,000 जो है अमाउंट देंगे, बट हम लोगों ने उसको अमाउंट कितना दिया 7 लाख का दिया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो उसको एक्स्ट्रा 1,20,000 अमाउंट दिया है वो उसकी गुडविल का दिया है। तो इस गुडविल को पे करने की वजह से हमारा जो एस का अकाउंट है वो हम लोगों ने डेबिट कर दिया 40,000 से। तो इन लोगों ने बोला कि हम लोगों को टोटल गुडविल जो है फर्म की निकालनी है। तो ये जो एस है इसको कुछ यूज़ नहीं है, यहाँ पे इसको हम लोगों को जनरली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सो एस को हम लोगों को कुछ भी यूज़ नहीं करना। यहाँ पे हम लोगों को अगर देखना है कि जी की गुडविल का अमाउंट 1,20,000 है, तो टोटल गुडविल का अमाउंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 1,20,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, उसका शेयर जो है 3/6 है। ठीक है, तो अगर हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6/3 हो जाएगा। तो टोटल गुडविल हमारी फर्म की कितनी आ जाएगी 2,40,000। ओके, ऑप्शन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सो ऑप्शन वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है अन्नू, बन्नू एंड चन्नू आर द पार्टनर्स। चन्नू हैड बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 बाय द फर्म। सो यहाँ पे जो चन्नू है उसको हम लोगों ने, उसको फर्म ने गारंटी की है कि 8,000 जो है तेरे को तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो ये जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला जो है पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर जो था उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चन्नू को मिनिमम प्रॉफिट जो है 8,000 का मिलेगा ही, और इसको गारंटी किसने की है, फर्म ने गारंटी की है। ठीक है, फर्म ने, यानी कि फर्म ने गारंटी की है, यानी कि यहाँ पे जो भी अगर लॉस वगैरह हो, अगर उसका मिनिमम प्रॉफिट उसको नहीं मिल पाए, तो जो भी पार्टनर्स होते हैं फर्म के अंदर सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको इतना प्रॉफिट देने के लिए। ठीक है, सो फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 5,000। यहाँ पे प्रॉफिट 8,000 तो छोड़ो, यहाँ पे फर्म तो डायरेक्ट लॉस में चली गई है। ठीक है, तो फर्म को हो गया भाई 5,000 का लॉस। कैपिटल अकाउंट ऑफ बन्नू, बन्नू यानी कि बीच वाला पार्टनर हमारा ABC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैपिटल अकाउंट है बन्नू का वो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और कितने अमाउंट से होगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हम लोगों को कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 1:1 कंसिडर करेंगे। और कितने रेशियो में वो लोग जो है गारंटी अगर नहीं फुलफिल हुई है तो कितने रेशियो में वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, उसको भी 1:1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ओके, सो यहाँ पे जो चन्नू है उसको 8,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था, एक तो वो नहीं मिला, तो पूरे 8,000 वो देने पड़ेंगे, प्लस भाई 5,000 का उसको लॉस भी हो गया। ठीक है, सो 8,000 प्लस 5,000 13,000 जो है हम लोगों के पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो इस 13,000 को कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास दो पार्टनर्स है ए और बी। ठीक है, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग बन्नू का हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो बन्नू है उसका अकाउंट हम लोग क्रेडिट नहीं डेबिट करेंगे, क्योंकि उससे हम लोग पैसा लेके चन्नू को देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बन्नू का अकाउंट जो हो जाएगा सिंपली डेबिट हो जाएगा। अब कितने अकाउंट से, कितने अमाउंट से डेबिट होगा, 13,000 का कंट्रीब्यूशन देना है दोनों को, रेशियो 1:1 है, तो 13,000 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 6,500 जो है बन्नू को देना पड़ेगा, तो डेबिट होगा 6,500 अमाउंट से। इसका राइट ऑप्शन इज बी। वापस क्वेश्चन समझा रही हूँ। यहाँ पे जनरली एक चन्नू बन्नू मन्नू यहाँ पे जनरली 3 पार्टनर्स है ABC। ठीक है, तो यहाँ पे जो चन्नू है उसको ऐसा बोला था कि हम लोगों को मिनिमम प्रॉफिट जो है तेरे को देंगे 8,000। ठीक है, और अगर तेरे को इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा
और ये गारंटी दी हुई थी फर्म ने, ठीक है। तो उसने ऐसा बोला था कि अगर तेरे को इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो हम लोग तेरे को अपने हिस्से में से तेरा प्रॉफिट पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा हुआ कि यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट छोड़ो, यहाँ पे हम लोग लॉस में चले गए, ठीक है। सो 8,000 प्लस 5,000 13,000, उस बंदे को प्रॉफिट तो हुआ नहीं, ऊपर से और 5,000 का लॉस हो गया। तो पहले तो हम लोगों को जो 8,000 प्रॉफिट देने थे वो उसको देने हैं, प्लस जो उसको 5,000 लॉस हुआ वो भी उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के हम लोगों को 13,000 जो है देने पड़ेंगे। सो अगर यहाँ पे 4 पार्टनर्स होते तो पूरे चारों 4 कंट्रीब्यूट करते, 10 पार्टनर्स होते 10 के 10 देते, बट यहाँ पे ओनली 2 पार्टनर्स एक्स्ट्रा है, ए और बी, तो हम लोग 13,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे। और रेशियो इसलिए इक्वल लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है रेशियो की, ठीक है। सो 13,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6,500 ए को भी देना पड़ेगा चन्नू को, और बी को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो 6,500 अमाउंट से जो है बन्नू का वो डेबिट होगा, डेबिट इसलिए होगा क्योंकि हम लोग उससे लेके जो है चन्नू को दे रहे हैं, ओके। सो बन्नू का अकाउंट होगा डेबिट 6,500 से, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।